आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम को समझने से पहले हमको जानना होगा राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स आखिर है क्या? तो बेसिकली हमको तो पता रहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या कोई भी ट्रायंगल है वो क्या 3 साइड से घिरा हुआ होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में उसका जो एक एंगल होता है वो एंगल कितना का होना चाहिए? 90 डिग्री। मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल जो होगा वो कितना का होगा? 90 डिग्री का। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हैं, उसका डेफिनेशन को देखते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। मतलब कि कोई भी ट्रायंगल है उसका एक एंगल कितना का होना चाहिए? 90 डिग्री एंगल, इसको राइट एंगल ट्रायंगल। उसी को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसे ये हम एक ट्रायंगल कंसिडर किए ए बी सी। तो जैसे हम मान लेते हैं कि बी पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट वाला साइड क्या होगा? ए सी। ठीक है, तो ए सी को 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को हम क्या कह देंगे? हाइपोटेनियस। ठीक है, और हाइपोटेनियस से जो लाइन मिला हुआ है, जो साइड मिला हुआ रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? बेस। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बी सी। और हाइपोटेनियस के जो सामने वाला साइड्स होगा उसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या होगा? ए बी। ए बी हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी हम क्या समझ लिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। अब हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंसी को, क्योंकि राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको कॉन्ग्रुएंसी आना ही चाहिए। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी तो आपके लिए समझना तो बहुत आसान होगा, बट आप पहले नहीं पढ़े हो तो आपको अभी ये समझना बहुत जरूरी होगा। तो आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या है? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज। मतलब दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका कि सेम शेप और साइज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो हम वो दोनों फिगर को क्या कह देंगे कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टू फोटोग्राफ्स ऑफ सेम साइज। मतलब कि दो फोटोग्राफ्स क्या होना चाहिए? सेम साइज का होना चाहिए। 1 रुपी कॉइन ऑफ द सेम ईयर। 1 रुपी मतलब कि 1 रुपीज का जो कॉइन होता है वो सेम ईयर का होना चाहिए, क्योंकि दूसरा ईयर में कोई तो ईयर में क्या छोटा हो जाता है, कभी 1 रुपी कॉइन कभी बड़ा हो जाता है, ऐसा सब चेंजेस होता है। तो नहीं, सेम ईयर का 1 रुपी कॉइन होना चाहिए जो सेम साइज का हो। तो उसको हम क्या कह देंगे? कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट। तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट। और एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे हम दो ट्रायंगल कंसीडर किए, क्या ए बी सी एक ट्रायंगल और ई एफ जी दूसरा ट्रायंगल है, जिसमें क्या दिया हुआ है? ए बी साइड इक्वल टू ई एफ, ये क्या है? हमारा गिवन है। ठीक है, और बी सी इक्वल टू एफ जी, दोनों क्या है? गिवन है। और यहाँ पे बी पे 90 डिग्री, यहाँ पे एफ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी बी इक्वल टू एफ 90 डिग्री। बी इक्वल टू एफ क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, और ए बी इक्वल टू ई एफ गिवन है। ए बी इक्वल टू ई एफ, ए बी इक्वल टू ई एफ, ये क्या है? हमारा गिवन है। और बी सी इक्वल टू एफ जी, ये बी सी साइड और ये एफ जी साइड क्या इक्वल है? तो तीन चीज इक्वल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी जो ट्रायंगल है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट है किसका? ई एफ जी का। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि सेम साइज और सेम फिगर होना चाहिए, और ये दोनों का एरिया भी लगभग सेम। तो ये सेम हो जाएगा तो क्या होगा? हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यही है कॉन्ग्रुएंट। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे तो फिर जाके हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो फाइनली हम आ गए हैं पाइथागोरस थ्योरम की ओर। तो थ्योरम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया वो पहले पढ़ लेते हैं। थ्योरम क्या है? इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब यहाँ पे जैसे ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, ये क्लियर है। तो बोल रहे स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारा इसमें क्या है? एसी है। ठीक है, हाइपोटेनियस एसी है, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। मतलब हाइपोटेनियस का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो किसके बराबर होगा? ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है, और यही है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन हमको क्या दे रखा है? गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। बस अभी तक यहाँ हमको यही गिवन है, तो इसमें हमको क्या करना होगा? एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो अब आते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा कि बी से
बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा ए सी के ऊपर, तो आइए ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट का नाम हम क्या दे देते हैं, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और हम क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एसी पे एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं एडी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉ एसी परपेंडिकुलर। तो प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ, तो यहाँ हम लिखेंगे टू प्रूफ। तो उनको प्रूफ क्या करना है, एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन वही कह रहा है, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मतलब स्क्वायर हाइपोटेन्यूज या एसी, इस ए बी सी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये कह रहा है। तो अब सबसे पहले हम प्रूफ क्या करना है वो जान गए। अब इसमें हमको क्या करना है, क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। तो गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में B पे क्या है 90 डिग्री, B पे क्या है 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या है, इसमें हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम AC परपेंडिकुलर एक B से लाइन ड्रॉ करेंगे AC पे, जो कि परपेंडिकुलर होगा। मतलब कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया कि ड्रॉ AC परपेंडिकुलर BD। ठीक है, अब प्रूफ की ओर आते हैं। प्रूफ की ओर आएंगे, ये किस तरह से प्रूफ होगा, ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल से प्रूफ होगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD एक ट्रायंगल लिए और एक कौन सा ट्रायंगल लिए, ACB। ठीक है, तो दो ट्रायंगल हो गया। अब इसमें क्या है कि दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन आ रहा है, मतलब ABD में भी और ABC में भी दोनों में एंगल ए आ रहा है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या है, अब छोटा वाले ट्रायंगल में क्या है ADB, मतलब B पे 90 डिग्री है, और बड़ा वाले ट्रायंगल में क्या है ABC, एंगल B पे 90 डिग्री है। तो देखिए ADB, AB और B और ABC, तो B पे भी 90 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या हो गया, दो चीज हमको मिल गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। और जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका साइड क्या होता है, उसका साइड का जो रेशियो होता है या वो इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD बाई AB, मतलब AD बाई AB इक्वल टू क्या, AB बाई AC, ये हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AB इंटू AB स्क्वायर हो जाएगा, और AD इंटू AC क्या हो जाएगा, AD इंटू AC हो जाएगा। इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। अब मैं इधर को इरेज कर रहा हूँ, अभी हम इक्वेशन 1 माने, इक्वेशन 2 भी आएगा, तो इक्वेशन 1 को मैं यहाँ लिख के रख लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या है, AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC, ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को हमने साइड पे लिख के रख लिया, और इसको मैं इरेज करके इसके मतलब कि और दो ट्रायंगल मानना होगा, उसको कॉन्ग्रुएंट करना होगा, फिर इक्वेशन 2 जो आएगा उस दोनों को ऐड करेंगे, तो जो हमारा ये प्रूफ है पाइथागोरस थ्योरम वो प्रूफ हो जाएगा। तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ। लास्टली हमने क्या किया था, लास्टली हमने इक्वेशन 1 लाया था। कहाँ से लाया था, सबसे पहले हमने क्या लिया था, ट्रायंगल ADB, उसको किसके साथ कॉन्ग्रुएंट कराया था, ABC। तो अब हम सिमिलरली लिख सकते हैं, मतलब सेम स्टेप जैसे पीछे तक वैसे ही स्टेप से सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, BCD, मतलब BCD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB, ये दोनों भी क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होगा। तो यहाँ पे हम CD साइड CD बाई BC ये ले रहे हैं, CD बाई BC इक्वल टू क्या ले रहे हैं, BC बाई AC, ये ठीक है, ये दोनों इक्वल है, दोनों का साइड का जो रेशियो वो इक्वल है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। ठीक है,
और सी डी इंटू ए सी, ये क्या मान लेंगे इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 हमने इधर निकाल के रखा था, वो मैंने लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर वाला दोनों ऐड हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये वाला प्लस ये वाला, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे ये दोनों में ए सी आ रहा है, तो ए सी को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ए सी जैसे ही कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी डी, और यहाँ पे ए डी। अब यहाँ हम देखिए सी डी प्लस ए डी, ये पूरा वाला लाइन मिल रहा है, सी डी प्लस ए डी क्या मिलकर बन रहा है, ए सी। तो हम यहाँ ई दोनों को रद्द क्या लिखेंगे, ए सी, ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। और इसी तरह हमारा क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है और जो हमें प्रूफ करने मिला था, ठीक है। तो इसी बड़े ही आसानी से इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर लेंगे। अब इसी पे लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस, चलिए बने रहिए।